कुछ भी हो जाए हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। Sir, one chance. Sir, I'm really sorry, sir. Sir, please. तुम यहाँ खड़े रहकर क्या प्रूव करना चाहती हो? हाँ, कि तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से हम तुम्हें माफ कर देंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर जाओ, क्योंकि यहाँ खड़े रहकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें इस ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी और इस कंपनी के बाहर खड़ी होकर तुम इस कंपनी की शोभा घटा रही हो। सो गो। आप हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। आपने अपनी कंपनी में हमारी एंट्री बंद करवा दी क्योंकि ये बिल्डिंग आपकी है, लेकिन ये सड़क इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड आई हैव एवरी राइट टू स्टैंड हियर। और हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमारी बात सुनेंगे नहीं। यू थिंक तुम्हारे यहाँ धरना देने से इस ऑफिस में तुम्हें जॉब मिल जाएगी? हम जानते हैं कि सर हमसे गलती हो गई और हमने उस गलती की माफ़ी भी मांगी कि हमको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हम आपके ऑफिस में आपके साथ जॉब करना चाहते हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि आप ऐसे लोगों से मिलते भी नहीं जिन्हें आप जानते नहीं हैं। तो अगर कोई इंसान आपसे मिलना चाहे, आपको अपने बारे में बताना चाहे, तो वो क्या करे? इसलिए बस हमने आपकी रिसेप्शनिस्ट से ये बहाना बनाया और कुछ नहीं, जिसके लिए हम रियली सॉरी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपको हमारा आइडिया पसंद आया था, आपने खुद ही हमसे कहा। लेकिन फिर जब आपको पता चला कि हमने झूठ कहा है, तो आपने हमें निकाल दिया। इसलिए हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमारी बात सुन नहीं लेते और हमें अपनी कंपनी में एक चांस नहीं दे देते। बिकॉज आई नो दैट आई डिजर्व इट। हम एक बार अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। फाइन, खड़ी रहो एंड बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा सिर्फ मेरी वजह से। नहीं माँ, ये वतन और बच्चा सिंह की तो हम परवाह भी नहीं करते। हम जानते हैं ये कितने घटिया और नीच लोग हैं। इनके शब्दों को तो मैं अनसुना कर देता हूँ, लेकिन निशा, प्यार करता हूं मैं उससे। शादी होने वाली थी मेरी उसके साथ, और जब ये बदतमीजी मेरे साथ हो रही थी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो चुपचाप खड़ी देखती रही, एक शब्द नहीं बोली। बस इसी बात का बुरा लग रहा है माँ। मुझे पता है लक्ष्य, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बेटा ये निशा कोई अच्छी लड़की नहीं थी। उससे तुम्हें कोई आशा नहीं रखनी चाहिए थी। वतन तो बुरा है, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन निशा ने भी तो तुम्हें धोखा दिया है ना, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। याद है जब वो तुम्हारे साथ थी तो कितनी भोली बनी हुई रहती थी, और जैसे ही एक अमीर लड़का हाथ लगा, बस उसने रंग बदल दिया। ये पूरा का पूरा परिवार बहुत बुरा है और लालची। इन लोगों से तुम्हें कोई आशा नहीं रखनी चाहिए थी। वक्त आने पर ये एक दूसरे के भी नहीं रहते। पता नहीं पूर्वी कहाँ रह गई।
कम इन सर? कम इन। सर सब चले गए हैं, आप नहीं जाएंगे? नहीं, हमें अभी होटल प्रोजेक्ट पे और भी काम करना है, हमें टाइम लगेगा। तुम जा सकती हो। नहीं नहीं सर, मैं यही हूँ, जब आप जाएंगे तभी मैं जाऊंगी। मैं तुमको इस वक्त कैसे छोड़ सकती हूँ? यही तो मौका मिला है कि मैं देश के सबसे एलिजिबल बैचलर को अपने जाल में फंसा सकूं। इसे मैंने अट्रैक्ट कर लिया ना, तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। सर अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप बता दीजिए, मतलब कुछ भी। नो नथिंग। सर आपका काम तो बहुत टेंशन वाला है, आप बहुत थक भी गए होंगे और इतना टेंशन भी है। आप कहे तो आपके शोल्डर्स मसाज कर दूं मैं? नहीं, हम ठीक हैं। शर्माइए मत सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गिव वेरी गुड मसाजेस। मुझे बस एक मौका दीजिए सर, मैं आपका सारा स्ट्रेस दूर कर दूंगी। छोड़ो मुझे। एक मिनट वेट करिए सर, आपको अच्छा लगेगा। ये क्या बदतमीजी है? सर वो मैं तो बस। तुम क्या कर रही हो हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी नजरों से साफ पता चल रहा है। नाउ गो अवे, और कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आउट। सर मैंने आपको पैसों के लिए थैंक्स करने के लिए फोन किया। मैंने आपकी हेल्प के कारण अपनी माँ को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। सर जैसे ही वो ठीक होती है मैं दोबारा काम पे आ जाऊँ। थैंक यू सर। डोंट वरी, और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखो। थैंक यू सर। और सर जो मैंने सेक्रेटरी भेजी थी वो कैसा काम कर रही है? उसे हमने निकाल दिया। निकाल दिए? लेकिन क्यों सर? वो तो अपने काम में बहुत अच्छी थी। प्रेम, तुम हमारे ऑफिस में काम करने में अच्छे हो, लेकिन लोगों के कैरेक्टर की परख नहीं है तुम्हें। आई एम सॉरी सर, अगर ऐसा है तो मैं एक नई सेक्रेटरी ढूंढता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, वो हम देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ अर्जुन बाबू आ गए। कहाँ थे? वो बाबूजी, वो जो अपना होटल वाला प्रोजेक्ट है ना, बस उसी का प्लानिंग कर रहे थे। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहा है बेटा कि हमको ये देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुम काम काज में मन लगा रहे। तो कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा प्लानिंग? बस जुटे हैं कि रायचंद के होटल से बढ़िया होटल बनाने। हाँ बनेगा ना बेटा, बहुत बढ़िया बनेगा। हमका पूरा विश्वास है कि तुम बहुत बढ़िया होटल बनाओगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि तुम जो भी काम करते हो दिल लगा के करते हो। जी। अर्जुन भैया, आपको भूख लगी होगी ना, आइए हम खाना लगाते हैं। जी भाई। जाओ बेटा खाना खा। देखो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, खा के बताओ कैसा है। देखा अर्जुन बेटे, ये तनुश्री तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी पत्नी मिली है तुमका। आज मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगी। पतिदेव, पिछले सारे हिसाब चुकता करने की आज मेरी बारी है। बहुत परेशान किया ना तुमने मुझे, अब देखो कैसे तुम्हें परेशान करके मैं लुत्फ उठाती हूँ। भले ही तुम्हारे लिए खाना बनाया है, लेकिन उसमें इतना प्यार डाला है, इतना प्यार डाला है कि खाते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और आंखों से तो बस आंसू बहेंगे। ये लो अर्जुन भैया पानी। पतिदेव क्या हुआ, ज्यादा मिर्ची है? अर्जुन भैया, अगर आपको तीखा लग रहा है तो आप ये ले लीजिए। नहीं भाभी, कहा है कि जिंदगी का असल मजा तो तीखे में है, इसलिए तीखा खाएंगे।
ये कब से तीखा खाने लगा? भगवान, आपको हमारी जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, क्योंकि इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। हमसे शादी कर लो पूर्वी, फिर हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आ पाएगा। जब कल हमारी शादी हो जाएगी ना, तब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। अब तो हम किसी को अपने बीच में आने भी नहीं देंगे। खा लग रहे हम दोनों यार। प्रभु जी धन्यवाद, का मस्त जोड़ी बनाई है एक दूसरे के लिए। जितनी ठेस तुमने हमारे दिल को पहुंचाई है, उसको कभी भर नहीं सकते तुम। हेलो, नाम क्या है तुम्हारा? पूर्वी दयाल। जो भी हो, घर जाओ। घर तो हम रोज जाते हैं, लेकिन आज तभी जाएंगे जब हमें काम मिल जाएगा। तुम पागल हो क्या? कब से यहाँ पे खड़ी हो? तुम्हें बारिश, सर्दी, धूप इसका कोई असर नहीं होता? हमने आपसे कहा था सर, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे देते। जबरदस्ती किसी की कंपनी में काम करना, ये कौन सी जिद है? जिद नहीं है, हमारी जरूरत है। और बात सिर्फ आपकी कंपनी में जॉब करने की नहीं, बल्कि हमारे काम करने के जुनून की है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं एकदम दिल लगाकर करते हैं। कैसे बोल दी हमने ये लाइन? ये तो अर्जुन बोला करता था। क्यों हर पल याद आ जाता है वो हमें। एक जॉब के लिए इतनी डिटर्मिनेशन, इतनी शिद्दत किसी ने नहीं दिखाई। सोचना पड़ेगा। तो सोचिए ना सर, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको निराश नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि हम काम नहीं कर रहे हैं सही से, तो आप उसी वक्त हमें निकाल दीजिएगा। वेल, हमें एक सेक्रेटरी की जरूरत है, लेकिन वो जॉब हम तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू पास होने के बाद ही दे पाएंगे। ठीक है सर, आप हमारा इंटरव्यू ले लीजिए। आप अभी हमसे कुछ भी पूछ लीजिए। बहुत जल्दी में हो? क्योंकि वक्त की कीमत हम अच्छे से जानते हैं। शायद वक्त ही हमारी कीमत नहीं समझ पाया। बातों में बड़ी फिलॉसफी है। किसी बात का घमंड भी है क्या? हम सॉरी सर अगर हमारी किसी बात से आपको ऐसा लगा हो, लेकिन बस एक ही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि घमंड और आत्मविश्वास में एक बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। कि घमंड किसी काम को करने के बाद आता है और आत्मविश्वास किसी काम को करने से पहले।
और अभी तक हमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया है कि हमें किसी चीज़ का घमंड हो। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारा आत्मविश्वास है, घमंड नहीं। कल सुबह शार्प 10 इंटरव्यू के लिए आ जाना। थैंक यू सर। हम कल साबित कर देंगे कि हम किस लायक हैं और हम क्या कर सकते हैं। हे भगवान, इस मौसम में भी बारिश होगी तो इंसान क्या करे। पूर्वी भीग गई होगी बिल्कुल। पूर्वी मिली? नहीं पापा, मैंने हर जगह उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं माँ। दयाल साहब, कहीं कुछ हो ना गया हो सर। अरे चिंता मत करो, वो जहां भी होगी सुरक्षित होगी, आ जाएगी। लेकिन वो जा कहाँ सकती है? समय तो पूर्वी, कहाँ चली गई थी तुम? फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। कितनी चिंता हो रही थी हमें। मैंने कहाँ कहाँ देखा तुमको। कहाँ थी तुम? ठीक हो ना तुम? हाँ पापा, हम बिल्कुल ठीक है। वो हमारा फोन ऑफ हो गया था इसलिए आप लोग को फोन करके बता नहीं पाए। हम एक काम में बिजी थे। इतनी रात को कौन सा ऑफिस खुला हुआ था? एक कॉल सेंटर, वहीं पर गए थे। कितनी मेहनत कर रही है हमारी बेटी। अच्छा चलो, थक गई होगी, मुँह हाथ धो, खाना बना खाओ। चलो। हाँ चलो। सुबह 8 बजे उठना है। अलार्म लगा देते हैं ताकि लेट ना हो। थकी हुई है ये। अलार्म बंद कर देती हूँ, कम से कम आराम से सो तो पाएगी। साढ़े 9? हमने तो अलार्म लगाया था 8 बजे का, ये बजा क्यों नहीं? विराज से ने हमें 10 बजे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया था, हम तो लेट हो गए हैं। कल सुबह शार्प 10 इंटरव्यू के लिए आ जाना। ये अलार्म क्यों नहीं बजा पता नहीं। हमें तो 10 बजे पहुंचना था ऑफिस पे, क्या करें? उठ गया मेरा बच्चा? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, पता नहीं है अलार्म क्यों नहीं बजा। हम बहुत लेट हो गए, हमें निकलना है अभी। अरे बेटा, मुझे लगा तुम थकी हुई हो तो मैंने अलार्म ऑफ कर दिया था कि तुम आराम से सो पाओ। आपने ऑफ कर दिया था? हाँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम तैयार होकर आते हैं। बेटा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हड़बड़ी में रहोगी। हमारी गलती है, हम आपको बताना भूल गए। चलिए हम आते हैं। अरे बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। नहीं माँ, बहुत लेट हो गए हैं, शाम को मिलते हैं हम आपसे। कुछ खा लेना जरूर जी। आज अनजाने में मैंने इसका नुकसान कर दिया। ससुरा बहुत कमंड और गुस्सा था ना तेरे अंदर, अब लाइन पे आ गया। यही औकात है तेरी। अरे बहुत सूझबूझ का डिसीजन लिया हमारे घरवाली ने, जो हमको अपना जीवन साथी चुना। ना जाने कितने सपने हमने एक दूसरे की आंखों में देखे थे। शादी होगी, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे, सब कुछ खत्म हो गया और अब ये भी देखना पड़ रहा है। हमने तो ये सोचा था कि अगर हम अपने प्यार की कुर्बानी दे देंगे तो कम से कम ये तुम्हें तो छोड़ देंगे, लेकिन नहीं,
हमने गलत सोचा था। वतन और इसके परिवार से ऐसी आशा करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वतन ने हमसे वादा किया था कि अगर हम उससे शादी कर लेंगे तो वो लक्ष्य को कभी भी कोई तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अब देखो, लक्ष्य और उसके परिवार को सताने का, उन्हें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इन लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी उसे चैन नहीं पड़ा। अब भी लक्ष्य की न जाने कितनी बेइज्जती करेगा। जाने मन तेरे वो मीना कुमारी का पोज होता ही है। अरे उस दिन हम तुमसे कहना भूल गए, वो पार्सल लाया था ना तुम्हारा आशिक, वो के अंदर तुम्हारे लिए कुछ खास मंगवाए थे हम। सरप्राइज। तुम्हारे लिए है ना, क्या कहता, माइंड ब्लोइंग। अरे देखो तो सही, का तुम्हारा वो आशिक दे पाता तुम्हें? अरे ऐसी चीज का 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता था वो तुमको। हा? इसे कहते हैं खुशकिस्मती, जो हमको चूज किए तुम। लेकिन नहीं, अब भी तुम उसको ही चाहती हो और उसी के बारे में सोच रही थी। हाँ, हम सोच रहे थे उसके बारे में, हम चाहते हैं उसको। और क्यों, वो भी सुन लो, क्योंकि वो हर हाल में तुमसे बहुत अच्छा है। उसका दिल, उसकी आत्मा पवित्र है, साफ है। और तुम इंसान से नहीं, उसके पैसे से प्यार करते हो। अब पैसा हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना। पर लक्ष्य ने कभी भी अपने आप को बेईमान साबित नहीं होने दिया। इस हाल में भी वो गलत रास्ते पे नहीं चढ़ा। लेकिन तुम्हारे अंदर तो दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत, गंदगी भरी हुई है। कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे दिल से तुम लक्ष्य का प्यार कभी नहीं हटा सकते। मारो ना, क्या कर सकते हो तुम? प्यार की वजह से हिम्मत आ ही जाती है। तुम कुछ भी कर लो, अब हम तुमसे डरने नहीं वाले। कुछ भी करके तुम हमारे दिल से लक्ष्य के प्यार कभी कम नहीं कर सकते, समझे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.